वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण और आप सभी का स्वागत है मेरे कुबरनेट्स की पहली वीडियो में। तो एग्जैक्टली आज से मैं कुबरनेट्स का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में डॉकर की सीरीज स्टार्ट करी थी और मैंने कोशिश की कि मैं आपको डॉकर के सारे ही इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, एक बिगनर लेवल से एक एडवांस लेवल की चीज़ें। सो अब उसी के आगे मैं कुबरनेट्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कुबरनेट्स किस तरीके से यूज़ करते हैं और बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं। आज जो इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे वो टॉपिक्स हैं व्हाट इज कुबरनेट्स, व्हाट इज द कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल और व्हाई डू वी नीड कुबरनेट्स। करेक्ट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज कुबरनेट्स। एक कुबरनेट्स की एक नॉर्मल डेफिनेशन। सो कुबरनेट्स इज एन ओपन सोर्स सिस्टम फॉर ऑटोमेटिंग डिप्लॉयमेंट, scaling and management of containerized application written on Golang and also called as K8s. So Kubernetes क्या है? Kubernetes एक ओपन सोर्स ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट और स्केलिंग टूल है, राइट, जिसके थ्रू आप उस चीज़ को आप किसी भी डिप्लॉयमेंट को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, उसे स्केल कर सकते हैं, उसके कंटेनर के एप्लीकेशन को आप मैनेज कर सकते हैं, जो कि एक गोलैंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसे हम K8s भी कहते हैं। K8s से हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो कुबरनेट्स की स्पेलिंग में तो K और S के बीच में इसके 8 अल्फाबेट्स हैं, राइट। सो इसीलिए हम कहते हैं इसे K8s। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? एक ओपन सोर्स एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। बेसिकली जो आप एक कंटेनराइज एप्लीकेशन है उसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कुबरनेट्स को। नेक्स्ट है व्हाट इज कंटेनर मैनेजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन टूल। So, container orchestration is the automation of all the aspects of coordinating and managing containers. Containers orchestration is focused on managing the life cycle of containers and their dynamic environments. तो basically container management tool क्या है या orchestration tool क्या है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये exactly क्या होती हैं? ये आपके जो containers होते हैं उन्हें manage करने के काम आती हैं। उसे हम किस तरीके से मैनेज करते हैं? तो by using कंटेनर मैनेजमेंट टूल या ऑर्केस्ट्रेशन टूल को हम यूज़ करके हम अपने कंटेनर्स को किसी भी डायनेमिक एनवायरनमेंट में उसको मैनेज करते हैं। उसे मैनेज करने में आपका डिप्लॉयमेंट भी आता है, आपका स्केलिंग भी आता है उनका, और आपकी लोड बैलेंसिंग भी आती है, सब चीज़ें आती है। तो बेसिकली 3 बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन टूल हैं हमारे पास। वो है कुबरनेट्स, डॉकर, स्वार्म और मैराथन। डॉकर और डॉकर स्वार्म के बारे में मैं पूरी वीडियो अपने डॉकर की सीरीज में बना के रखी हुई है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई आइकन में आपको दे दूंगा। आप वहां से उस डॉकर की पूरी सीरीज को एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी सीरीज है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास 3 टूल्स होते हैं किसी भी कंटेनराइज एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। तो एक है कुबरनेट्स, एक है डॉकर स्वार्म और तीसरा है अपाचे मैराथन। अब बेसिकली अब मैनेज क्यों करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंटेनराइज एप्लीकेशन को मैनेज क्यों करना है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, राइट। सो हमें मैनेज क्यों करना है? पहला है कॉन्फ़िगरिंग या शेड्यूलिंग ऑफ कंटेनर्स। हम उसे अपने कंटेनर को शेड्यूल कर पाएँ और उसे कॉन्फ़िगर कर पाएँ। सेकंड है प्रोविजनिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ कंटेनर, उसमें हम प्रोविजन सेट कर पाएँ और उस पर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर सकें। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स, स्केलिंग ऑफ कंटेनर्स टू इक्वली बैलेंस एप्लीकेशन वर्कलोड अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर। लोड बैलेंसिंग करने के लिए कि आपको जो लोड है वो किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर पे ना पड़ के तो सब पे बराबर पड़े। जिस पे आपको ज़्यादा करना है उस पर ज़्यादा कर सकते हैं, इस पर कम करना है कम कर सकते हैं, और बेसिकली एक इक्वल बैलेंस देने के लिए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बिटवीन कंटेनर्स, सारे ही कंटेनर्स के बीच में जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर तरीके से एलोकेट रहे। लोड बैलेंसिंग, ट्रैफिक राउटिंग एंड सर्विसेज डिस्कवरी ऑफ कंटेनर्स, आप किससे लोड बैलेंसिंग करते हैं, किस तरह उनका ट्रैफिक राउट करते हैं, किस तरीके से आप सर्विस को बनाते हैं अपने कंटेनर्स पे, वो सब चीज़ें। किसी भी कंटेनर्स की हेल्थ मॉनिटरिंग करना और सिक्योरिंग द इनहेरिटेंस बिटवीन कंटेनर्स। तो कंटेनर्स के अंदर 2 कंटेनर्स आपस में ना इंटरेक्ट करें, आपस में ना बात करने लगे, उसको भी सिक्योर करने के लिए, राइट। तो इसलिए हम यूज करते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल और हमारे पास बेसिकली 3 बहुत ही फेमस टूल हैं, कुबरनेट्स, डॉकर स्वार्म और अपाचे मैराथन। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपने कुबरनेट्स के बारे में। डॉकर स्वार्म करने के लिए आप डॉकर की सीरीज को देख सकते हैं। अब बेसिकली एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट इज डॉकराइजेशन, मतलब डॉकर क्या चीज़ है और उसका जो कंटेनराइज ऐप है उसका क्या मतलब है।
क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और उन्हें डॉकर का आइडिया बिल्कुल भी ना हो। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी भी आप एप्लीकेशन को आप अपने सिस्टम पे रन करा पा रहे हैं और आपने एक उससे कोई सॉफ्टवेयर बनाया या कोई एप्लीकेशन आपने बनाई और आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो वो एप्लीकेशन उसके सिस्टम पे हो सकता है ना चले, राइट, क्योंकि उसके सिस्टम पे वो डिपेंडेंसीज नहीं है जो कि आपने अपने सिस्टम पे उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए करी थी। हो सकता है आपके पास वो लाइब्रेरीज, वो डिपेंडेंसी जो आपने डाउनलोड करके रखी थी उस एप्लीकेशन, उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, वो आपके फ्रेंड के सिस्टम पे ना हो, करेक्ट। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम आपने हमेशा कभी ना कभी जरूर फेस की ही होगी। तो उसके लिए अब आपके फ्रेंड के पास एक ऑप्शन है कि वो सारी डिपेंडेंसीज को आपके डाउनलोड करे और वापस से उस एप्लीकेशन को इन्वायरमेंट दे जो कि इन्वायरमेंट आपके सिस्टम में है, तब जाके वो एप्लीकेशन चल पाएगी। सेकेंड ऑप्शन क्या है, उसे हम कंटेनर के रूप में बना दें। तो बेसिकली कंटेनर में हम एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी डिपेंडेंसीज को हम रखते हैं एक साथ, एक कंटेनर के अंदर रख लेते हैं और उस कंटेनर को हम जहाँ भी चाहें, उस इमेज को हम जहाँ भी चाहें, जिस भी सिस्टम पे चाहें उस सिस्टम पे जाके रन कर सकते हैं। उसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा और आपके फ्रेंड को कोई भी अलग से चीज़ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस एक डॉकर इमेज के थ्रू उस चीज़ को किसी भी सिस्टम पे जाके रन आप कर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए बेहतर हुआ कि आपने डॉकर के वीडियो को देखें एक बार, उससे आपको प्रॉपर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप यहाँ से मेरा कुबरनेट्स का भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी पूरी कोशिश होगी मेरी कि ये भी जो वीडियो हो वो फ्रॉम स्क्रैच हो, फ्रॉम बिगनर लेवल से ही हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि कुबरनेट्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं या हमें एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इंजन क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्या है, मान लीजिए आपके पास कंटेनराइज ऐप है और आप कुबरनेट्स यूज़ कर रहे हैं या डॉकर सॉन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप यूज़ कर रहे हैं अपाचे मैराथन, तो वो क्या करेगा, आपके इस कंटेनराइज ऐप को मैनेज करेगा। किस किस चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, डिप्लॉय करने के लिए, शेड्यूलिंग करने के लिए, स्केलिंग करने के लिए, लोड बैलेंसिंग, बैच एग्जीक्यूशन, रोल बैक्स करने के लिए या फिर आप मॉनिटर करने के लिए। ये इंटरव्यू पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें किसी कंटेनर को, किसी कंटेनराइज ऐप को क्यों मैनेज करना है, राइट। तो बेसिकली हमारे पास डिप्लॉय है, शेड्यूलिंग करने के, स्केलिंग करने के, लोड बैलेंसिंग, बैच एग्जीक्यूशन, रोल बैक्स और मॉनिटर करने के लिए हमें एक टूल चाहिए, हमें एक इंजन चाहिए, हमें एक एप्लीकेशन चाहिए जिसके थ्रू हम अपने कंटेनराइज ऐप को मैनेज कर सकें, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको कहीं पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरे बेसिक लेवल से कुबरनेट्स आपको बताया जाए और कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या डाउट हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो क्या आपकी जो लाइक्स हैं, सब्सक्राइब है, कमेंट है, इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू।